नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी चेंज लाइफ चैनल पर, जहां हर कहानी एक नई जीवन में बदल सकती है। ये सभी लाइन हमारी सफलता.com से ली गई हैं। कहानी इस प्रकार है कि वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को दुनिया में फैलाया। सितंबर 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने सनातन धर्म के बारे में जो व्याख्यान दिया वह दुनिया को प्रभावित करने वाला था। शिकागो में उनके भाषण से ही सनातन धर्म के प्रति दुनिया की धारणा बदली। कुछ अन्य धर्म के लोग नहीं चाहते थे कि स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट करें। कई धर्म गुरुओं ने चाहा कि स्वामी विवेकानंद को अपने विचार व्यक्त करने का समय ही न मिले और शायद यही कारण था कि उस सम्मेलन में स्वामी जी का भाषण सबसे अंत में संभव हो पाया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हीं दिनों यह बात बता दी थी, हर काम करने की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली उपहास की, दूसरी विरोध की और तीसरी अंतिम स्वीकृति की। धर्म सम्मेलन में अपने व्याख्यान के पहले स्वामी विवेकानंद को भारी उपहास झेलना पड़ा और विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अपने विचारों पर दृढ़ स्वामी विवेकानंद का यह सिद्धांत केवल स्वामी विवेकानंद के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में खरा उतरता है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, राजनेता हो अथवा नौकरशाह हो, जब भी कोई व्यक्ति लीक से हटकर कोई काम करने के लिए तैयार होता है तो उसे सबसे पहले उपहास का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बंधी बंधाई लीक से हटकर कार्य करने को तैयार नहीं होता। लोगों के मन में धारणा होती है कि नया काम करना बहुत ही कठिन है और कोई भी व्यक्ति यह काम कैसे कर पाएगा। सफलता के लिए कर्म करते रहने की सलाह देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, यह संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन की चेष्टा मत करो, सफलता अथवा असफलता की चिंता मत करो, पूर्ण निष्काम संकल्प में अपने को लय कर दो और कर्तव्य करते चलो। समझ लो कि सिद्धि पाने के लिए जन्मी बुद्धि अपने आप को दृढ़ संकल्प में लय करते सतत कार्यरत रहती है। जीवन संग्राम के मध्य डटे रहो, सुप्तावस्था में अथवा एक गुफा के भीतर तो कोई भी शांत रह सकता है। कर्म के आवर्त और उन्मादन के बीच दृढ़ रहो और केंद्र तक पहुंचो, और यदि तुम केंद्र पा गए फिर तुम्हें कोई भी विचलित नहीं कर सकता। किसी भी काम की शुरुआत करने में अन्य लोगों को लगता है कि कहीं उनके अधिकार तो छीन नहीं जाएंगे, उनके शक्ति स्रोत पर बंधन तो नहीं लग जाएगा। अपनी सत्ता खोने के डर से स्थापित लोग हर नई चीज का विरोध शुरू करते हैं, लेकिन यह कर्म करने वाले पर निर्भर है कि वह दूसरे लोगों को कितना महत्व दें, उनके उपहास और प्रतिकार का क्या जवाब दें। जीवन प्रबंधन के ये शुरुआती तौर तरीके स्वामी विवेकानंद ने व्याप्त किए थे। यह आज के जमाने में हम सभी के साथ भी हो रहा है और होता है। शिकागो सम्मेलन में उपहास की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का उपहास तरह तरह से उड़ाया गया। अन्य वक्ताओं को लगता था कि एक गुलाम और अविकसित देश भारत से आया यह युवा साधु दुनिया को क्या ज्ञान की रोशनी देगा, जिसके अपने देश में जातिपात, ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत की अनेक सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं। उन दिनों भारत में अन्य धर्म मतावलंबियों का प्रभाव भी था और धर्मांतरण का दौर भी। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के प्रति लोगों का नजरिया अनापेक्षित नहीं था। एक अन्य धर्म गुरु ने स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यूरोप और अमेरिका के लोग तो दूध से फटे होते हैं और अफ्रीका के लोग कोयले के समान अश्वेत। ऐसे में भारत से पहुंचे सनातन धर्म के विद्वान किस स्थिति में हैं, क्योंकि न तो श्वेत हैं न ही अश्वेत। स्वामी विवेकानंद ने उन उपहास उड़ाने वाले सज्जन का शालीनता से प्रतिकार किया और कहा, अगर भोजन पकाते समय चपाती सफेद रह जाए तो कच्ची कही जाती है
और अगर काली पड़ जाए तो जली हुई कहलाती है। भोजन की परिपूर्णता उसके समान पकने में है। ऐसे ही विचारों का महत्व भी समान रूप से पकने और परिपूर्णता में है, न कि रंग में, चमड़ी के प्रदर्शन में। असली भाव तो मन का है। अपने पहले भाषण में उन्होंने यह बात साफ कह दी कि ईश्वर अलग अलग रूपों में अलग अलग मार्गों से होकर गुजरते हैं और सभी को समान रूप से चाहते हैं। इसी तरह इंसान के पास भी ईश्वर के पास पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन वे ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। धर्म का कोई भी रूप हो, लक्ष्य तो ईश्वर को पाना ही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के इन बातों में जीवन प्रबंधन का निहितार्थ छुपा है। हम यदि कर्म से विमुख हुए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उन्होंने एक पराधीन देश के प्रतिनिधि होने के बावजूद अपने विवेक, हौसले और दूरदृष्टि से दुनिया को आगाह कर दिया कि अगर हम अपने लक्ष्य पर अटल रहें, उसके लिए कठोर परिश्रम करें और हमारे मनमस्तिष्क में अगर विचारों की स्पष्टता हो, जीवन में कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमें देखा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रहें।